क्लास 10 का 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, क्या बेटा क्या दे रखा है, ये कोई राइट ट्रायंगल दे रखा है और उसका जो अल्टीट्यूड है बेटा क्या है, अल्टीट्यूड मीन्स बोले तो हाइट, क्या हाइट या अल्टीट्यूड एक ही चीज होती है ना, इज 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, अपने बेस से। इससे ये कोई राइट ट्रायंगल है तो वो अपने बेस से उसका जो अल्टीट्यूड है वो 7 लेस देन है, क्या है हमारा 7 क्या है लेस देन है। यदि हमें हाइपोटेनस कितना दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो फाइंड द अदर टू साइड हमें निकालनी है। इसका मतलब हाइपोटेनस दे रखा है तो अदर दो साइड कौन बची हुई है, परपेंडिकुलर और बेस, दोनों को ही हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहे हैं कि बेस से हाइपोटेनस कितना दे रखा है, सॉरी अल्टीट्यूड कितना दे रखा है 7 लेस देन दे रखा है, क्या दे रखा है हमें 7 लेस देन दे रखा है। तो सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे हम लोग डायग्राम, क्या बनाएंगे हम लोग डायग्राम समझते हैं। लेट कर लेते हैं पहले, अच्छा लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल कितना मानेंगे हम लोग x, क्यों मानेंगे भाई, बेस से किसका कंपेयर कर, तो हम लोग क्या करेंगे बेस को क्यों मानेंगे भाई, इसका भी मिल जाएगा क्योंकि हम लोग बेस से कंपेयर किसका कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं अल्टीट्यूड से। तो सबसे पहले किसको मानेंगे बेस को, तो बेस ऑफ राइट ट्रायंगल कितना दे रखा है हमारा x दे रखा है। अब इससे जो बेस है ना उससे 7 लेस देन क्या दे रखा है, उसका अल्टीट्यूड दे रखा है, क्या दे रखा है हमें अल्टीट्यूड दे रखा है। तो क्या हो जाएगा एंगल अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल कितना हो जाएगा बेटा x माइनस, क्यों देखो रीजन देखो, क्योंकि हमने ट्रायंगल बनाया बेटा। क्वेश्चन में हाइपोटेनस पहले से दे रखा है 13 सेंटीमीटर, इसका नाम a दे दो, इसका नाम b दे दो, इसका नाम c दे दो, ये राइट ट्रायंगल है। और क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, यहाँ से लाइन से समझो बेटा अच्छे से, इट्स यहाँ से अपने ही बेस से कितना दे रखा है बेटा, जो उसका अल्टीट्यूड क्या दे रखा है 7 लेस देन, क्या दे रखा है बेस से जो हाइट है उसकी अल्टीट्यूड है वो कितना दे रखा है 7 लेस देन दे रखा है। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे x, और इस वाले से ये वाला कितना कम दे रखा है बेटा हमारा 7, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x माइनस कितना हो जाएगा 7, ठीक है ना। इसका मतलब हमें क्या क्या दे रखा है ए बी कितना दे रखा है x माइनस 7, उसके बाद बी सी कितना हो जाएगा हमारा x, और इन दोनों साइड को ये हमें फाइंड आउट करना है, क्या कर रहे हैं अदर टू साइड निकाल, ठीक है। हाइपोटेनस कितना दे रखा है बेटा हमें AC इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारा 13 सेंटीमीटर। एक बार और समझे कि राइट एंगल दे रखा है, उसके बेस से उसका अल्टीट्यूड 7 लेस देन दे रखा है, 7 कम दे रखा है, तो ये x है, इससे 7 कम क्या हो जाएगा x माइनस 7 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। हमें कह रहे हैं कि अदर दो साइड निकालिए, अदर टू साइड को फाइंड कीजिए, क्या कीजिए इन दोनों साइडों को निकालना है, क्या निकालना है हमें, ठीक है। जब भी दो ट्रायंगल दे रखी हूँ तब हमें क्या करना होता है, इस तरीके का राइट एंगल दे रखा हो तो हम क्या लगाएंगे बेटा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। क्या करते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज वीडियो में से देख लीजिए। अगला तो हाइपोटेनस क्या होता है पहला using
हो रहा है साइड हट जाओ भैया, साइड हट जाओ भैया, क्यों हो रहा है साइड हट जाओ भैया, साइड हट जाओ। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है बेटा, देखो इधर ध्यान से, 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है हमारा, तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है, AC। ये क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा AB। बेस कितना दे रखा है, देखो हमें AC की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा, देखो इधर 30 कितनी दे रखी है, स्लो समझा रहा हूँ, 13 सेंटीमीटर कितनी दे रखी है बेटा हमें। AB कितना दे रखा है बेटा, देखो AB x माइनस BC कितना दे रखा है बेटा, देखो BC चेक कर बेटा, थर्टीन का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 169। कितना होता है हमारा 169 सेंटीमीटर स्क्वायर। इधर किसका फॉर्मूला लगेगा बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, माइनस तो किसका फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, माइनस का लगाएंगे। ये 2 हो जाएगा। a की वैल्यू कितनी दे रखी बेटा हमें, x। b की कितनी दे रखी बेटा हमें, 7। और क्या हो जाएगा हमारा x, ठीक है। ये 169 हो जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। x का स्क्वायर क्या होता है बेटा, x ही होता है। इधर कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। यहाँ पे भी सेंटीमीटर लगा दो, लगाना है, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 14 सेंटीमीटर प्लस क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ये x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बताइए 1x स्क्वायर ये हमारा और 1x स्क्वायर ये है, 1 ओवर कितना हो जाएगा, ये 1 और ये 1 कितना हो जाएगा बेटा हमारा, प्लस कितना 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कितना है हमारा 47x, माइनस का कितना हो जाएगा 14x। अब देखो यहाँ ये वैल्यू इधर भी ला सकते हैं हम लोग, इसको भी इधर ले जा सकते हैं। यदि इधर लाएंगे तो माइनस का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक स्टेप बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे अच्छा है कि हम इसको कहाँ ले जाएं, इधर ले जाएं, कहाँ ले जाएंगे हम लोग, इधर कितना हो जाएगा बेटा 2x स्क्वायर। सीक्वेंस में लिख लेते हैं, x स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद किसको लिखेंगे, x 49 बचा क्या बेटा यहाँ पर 49। ये प्लस का है, इधर लाओगे तो बेटा किसका हो जाएगा, माइनस 160। ये कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर 14x। 169 में से 49 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। 9 में से 9 के बेटा क्या बचेगा, 0। और 6 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आएगा बेटा हमारा 2 आएगा। और बचा क्या बेटा हमारा 1। हाँ हमारे पास क्या होगा, इसको थोड़ा सा और सिंपल करेंगे, इसको सिंपल बनाने की कोशिश करेंगे। इधर से तोड़ेंगे ना तो फैक्टर बनाना क्या हो जाएगा हमारा, टफ हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले देखो 2 का डिवाइड इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। तो सबसे पहले क्या देंगे हम लोग, डिवाइड तो देना पड़ेगा हमें, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो 2 का डिवाइड देंगे इसमें तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ 2 का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर।
2 का डिवाइड देंगे यहाँ पर कितना आ जाएगा 7x और 2 का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 60। कितना हो जाएगा बेटा हमारा माइनस का। अब इस क्वेश्चन को हम लोग मिड टर्म थ्योरम से सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस करने से 7 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए हमारा 60 आ जाए। तो ऐसे फैक्टर कौन कौन से होंगे हमारे 12 और 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 में से यदि हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचेगा बेटा 12 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 7 और इंटू करेंगे तो क्या आएगा 12 5 पे कितना होता है 60 होता है। क्या होता है बेटा हमारा 12 5 पे कितना होता है 60 होता है। ठीक है ना बेटा यार। एक्स स्क्वायर 7x माइनस का कितना 60 इक्वल टू कितना 0। एक्स स्क्वायर याद रखना क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 7 चाहिए तो एक डिजिट है ना जिसको क्या लेना पड़ेगा माइनस का रूट कौन सी लेनी पड़ेगी बड़ी वाली, बिग वाली लेनी पड़ेगी तभी हमारा आंसर किस में आएगा माइनस में। कितना हो जाएगा 12x प्लस का कितना 5x और माइनस का कितना बेटा 60। तो फिर क्या बना लो यहाँ से क्या बना लो, क्या कॉमन आ रहा है बेटा यहाँ पर x कॉमन आ रहा है हमारा। जब x कॉमन आ रहा तो बचा क्या x इधर रखा है बेटा। देखो यहाँ इसका कॉमन क्या आ रहा है बेटा हमारा 5, इसको हम ऐसा नहीं लिख सकते 12 5 पे कितना होता है 60 बता क्या यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे बेटा हम लोग 5 कॉमन ले लो बेटा। बचा क्या x माइनस फिर से 2 2 के पेयर बनाओ बेटा x माइनस 12 क्या ले लेंगे यहाँ से हम लोग कॉमन ले लो। जब ये कॉमन निकल गया ये कॉमन निकल गया बचा क्या x और प्लस करके बचा 5, इसको सेकंड ब्रैकेट में x माइनस 12 इक्वल टू कितना 0। x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा हमारा 12 हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा x प्लस 5 इक्वल टू कितना 0। x इक्वल टू माइनस का 5 तो माइनस की वैल्यू को हम लोग इग्नोर कर लेंगे। ठीक है ना। तो हमारा क्या निकला है बेस निकला है। क्या निकला है क्या निकला है हमें क्या चाहिए अल्टीट्यूड चाहिए। क्या चाहिए हमें क्या निकला है हमारा बेस ऑफ राइट ट्रायंगल। कितना निकला बेटा ये अब क्या निकालेंगे हम लोग अल्टीट्यूड। क्या निकालना है अल्टीट्यूड ऑफ राइट क्या होता बेटा x माइनस का कितना था 7 था। x की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास 12 है और 12 माइनस कितना हो जाएगा 7। तो आंसर फाइनली हमारा क्या आएगा 5। तो यहाँ से हम लोग अपने आंसर को प्रूव कर सकते हैं क्योंकि क्या बोल रहे थे बेटा बेस से ना अल्टीट्यूड कितना कम दे रखा है 7 लेस देन कितना दे रखा है। तो ये बेस 12 आया और ये कितना आया बेटा 5। तो देखो इससे 7 लेस देन दिख रहा है इसका मतलब हमारा आंसर सही है। ठीक है ना।